अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ा नेमन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। मेरे पास एनएमसी का एक केस है, 10 मरले का केस है, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। 10 मरले वाली फ़ाइल 41,40,000 वाली फ़ाइल है। डेवलपमेंट चार्जेस लगे हुए 30 लाख रुपया। अब ये 41,40,000 जो भी इसकी मार्केट वैल्यू है, मुझे एग्जैक्टली इसके फिगर याद नहीं है, 40 लाख आप राउंड ऑफ कर लें। अब जिन लोगों ने कॉस्ट ऑफ लैंड जमा करवाने के लिए फुल पेमेंट्स जमा करवाई थी, उनको डिस्काउंट मिले थे। उनकी जेब से, ज़्यादातर की जेब से जो है 30-32 लाख रुपया जेब से गया था। ठीक हो गया। और अब ऐसे केसेस हैं कि लेटर सपोज कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर है, डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर नहीं किए हुए। 40 लाख का प्लॉट बुक करवाया, 8 लाख डिस्काउंट लिया, 32 लाख रुपया दे दिया, कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर है, ठीक है। डेवलपमेंट चार्जेस अब लगे हैं 30 लाख रुपये। और एक टाइम पे तो 30% 35% डिस्काउंट ऑफर हो रहे थे, उसमें भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता, 20 लाख और देना पड़ जाता, टोटल प्लॉट ही 50-52 लाख का होता है। ये 10 मरले की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या मार्केट इवैल्यूएशन है, अब तो वो टाइम हाथ से निकल गया, लोगों को इस हाउस में प्लॉट मिल गए, 20 स्ट्रैटेजिक में मिल गए। अब क्या करना चाहिए इस केस में? इस केस में प्रॉपर कैलकुलेशंस करनी चाहिए और आरओआई उठाना चाहिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूँ, पिंडी इस्लामाबाद में ये जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जो मामलात हुए हैं ना, ये जो पहले बहुत फाइलें बिकी फिर नीचे गिरी, ये जितना कुछ देखा लोगों ने 3-4-5 सालों में, 2 चीज़ें पल्ले के साथ बांध लें। प्लॉट अब वही बिकेगा जो कि ऑन ग्राउंड होगा, पोजेशनेबल होगा, चाहे कहीं पर भी है, किसी भी जगह पर है, जितना मर्जी दूर है, कहीं पर भी है, प्लॉट वो बिकेंगे जो ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल है। और जो लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें फाइलें 5-6 लाख रुपए की थी, हज़ारों रुपये महीने की किस्त थी, हज़ारों रुपये महीना की किस्त थी, ये जो प्लॉट्स हैं ना, यहाँ पे मार्केट इवैल्यूएशन होगी 5 लाख रुपये पर मरला। ये प्लॉट तब बिकेंगे जब मौके पे मौजूद होंगे, और 5 लाख रुपये पर मरला रेट होगा इसका। आप सबसे बुरा अगर किसी प्रोजेक्ट को लोग कहते हैं जिसका सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया वो ब्लू वॉल सिटी है, कि जी इनका एनओसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वहाँ पे भी आप देखें 5 मरले का प्लॉट 25 लाख रुपए का कैश पे है, 5 लाख रुपए पर मरला। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में भी आपकी वैल्यूएशन 5 लाख रुपए पर मरले पे होगी, बशर्त ये कि प्लॉट पोजेशनेबल हो, ऑन ग्राउंड हो। अब ये कैलकुलेशन को समझें। 40 लाख का एक भाई ने प्लॉट बुक करवाया, 32 लाख जेब से गया हुआ है, ठीक है। अब उनको प्लॉट लेना है, बाकी डेवलपमेंट चार्जेस हैं, प्लॉट शिफ्ट करना है। ऐसी कैलकुलेशन बननी चाहिए कि प्लॉट उनको ये 50-52-53 लाख रुपए का पड़े, ताकि करंट मार्केट एवैल्यूएशन पे वो बिक भी जाए और वो डेवलप जगह के ऊपर हो, और थोड़ा वेट करें तो प्रॉफिट पे चला जाए। ना दिस इज़ द सिनेरियो। अब क्या करना चाहिए इस सिनेरियो में? बेहतर कन्वर्जन बनवानी चाहिए ए साउथ में। ए साउथ के जो पहले 500-600 प्लॉट्स हैं उनमें कन्वर्जन बनानी चाहिए। ऑल्दो वो कन्वर्जन सारी हो चुकी हुई हैं, लोगों के नाम पे अलॉट हो चुके हैं, लेकिन अभी रीसेल मार्केट से आप उसको कर सकते हैं। फ्रॉम द रीसेल मार्केट आप उसको रीएलोकेट कर सकते हैं। जिनके नाम पे अलॉट हुए हैं, लेजर एडजस्टमेंट होती है, उनको कैश मिल जाता है, वो एग्जिट ले लेते हैं, वो प्लॉट आपको मिल जाता है। ये हो सकता है। तो अगर 32 लाख रुपए जमा है, 30 लाख पेंडिंग है, बेहतर अपॉर्चुनिटी ये है कि मिनिमम डिस्काउंट लें, 20-22 लाख रुपए 23 लाख रुपए की वैल्यू बचती है, वो कैश पे करें और ए साउथ के प्लॉटों में शिफ्ट करें। फिर वो गलती मत करें कि जी हमें 40% डिस्काउंट चाहिए, 42% डिस्काउंट चाहिए, 35% डिस्काउंट चाहिए, और वो इतना बड़ा डिस्काउंट लेके अपने आप को वहाँ पे शिफ्ट कर दें जहाँ पे प्लॉट ही 5 साल नहीं मिलता, जहाँ पे 1 लाख रुपये मरला ज़मीन भी आपकी नहीं बिकेगी, क्योंकि होगी ही नहीं। जब होगी तब 5 लाख की हो जाएगी। तो बेहतर इवैल्यूएशन तो ये करनी है ना कि आगे लेकर आएँ जहाँ पे डेवलप जगह है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ मशीनें लगी हुई हैं, प्लॉट जब कट के बाहर निकलेंगे तो फिर 5 लाख रुपए की इवैल्यूएशन आपके सामने पड़ी होगी, उसमें आपको प्लॉट ट्रेड करना आसान होगा। इसलिए आपके पास एनएमसी के कुछ लेजर्स हैं, मुझे भेजें, मुझे प्रॉपर राय लें मुझसे, थोड़ा टाइम लें, अक्सर मैं भी बिज़ी होता हूँ, थोड़ा टाइम देखें, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाएं और फिर अपना फ़ैसला करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।